तरंग 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 युवा तरंग। पापों से भरी जिंदगी पतंग हुए जैसे कटी, पापों से भरी जिंदगी पतंग हुए जैसे कटी। जितनी भी सुंदर हो गिरती ही जाएगी। युवा तरंग के दर्शकों का इस परिचर्चा में स्वागत है। आज हमारे बीच में हैं भैया लाल जी और उनकी पत्नी चंद्रकला जी तथा राकेश जी और उनकी पत्नी संजू जी। आज की हमारी परिचर्चा का विषय है आज के युवा के बारे में पेरेंट्स क्या सोचते हैं। भैया लाल जी, आपके कितने बच्चे हैं और उनकी क्या उम्र है? 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं। जो बड़ी बेटी का नाम है सोनल और छोटी बेटी का नाम है महिमा और बाबू का नाम है आशीष। उम्र बड़ी बेटी का 20 साल, छोटी बेटी का 18 साल और बाबू का 16 साल। चंद्रकला जी, आपके बच्चे बढ़ रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों से खुश हैं? आपका उनके प्रति क्या भय है? बच्चों के प्रति हमारा भय है कि बच्चे प्रभु से कहीं दूर न हो जाएं। सबसे बड़ा भय यही है कि बच्चे जैसे विश्वासी बच्चों के साथ नहीं है, अन्य बच्चों के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं बच्चों के संगति में वो कहीं दूर न चले जाएं। आजकल जिस तरह से बच्चे बहुत आकर्षित हैं मोबाइल के प्रति और उन्हें मोबाइल यूज भी करना है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि क्लास के अलावा भी वे अधिक समय मोबाइल पर बिताते हैं और अनावश्यक बातों को देखते हैं? हाँ, ये तो है कि बच्चे जैसे कि पढ़ाई के बावजूद भी मोबाइल चलाते हैं, पर ऐसा कोई चीज नहीं देखते हैं कि जिसमें कि उनको बुराई की ओर खींचे। और ज़्यादातर सीरियल टीवी ही देखते हैं। राकेश जी, आपके कितने बच्चे हैं और उनकी क्या उम्र है? हमारे 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है, उसका नाम है दामिनी, जो टीचर है और उम्र हो गई उसकी 24 ईयर। उससे छोटा लड़का है निहाल पॉल, जो एग्रीकल्चरल बीएससी कर रहा है और 21 साल का। संजू जी, आप एक माँ हैं और एक शिक्षिका भी। आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आपका उनके प्रति क्या भय है? क्या वे जिस तरह से चल रहे हैं, क्या आप उनसे खुश हैं? मेरे बच्चे जैसा कि हमारे हस्बैंड ने कहा कि बड़े हो गए हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, जैसे दीदी ने कहा कि कहीं वो गैर विश्वासियों के बीच में रहते हैं तो कहीं प्रभु से दूर न हो जाएं। हाँ, एक माँ होने के नाते सबसे बड़ा डर यही है कि हम लोग हमारे बच्चे हमारे प्रभु से दूर न हो जाए और गैर और बाहर जाकर समाज में जाकर गलत आदतों को, गलत आचरणों को ये न सीखें, बल्कि प्रभु की रजा, प्रभु की श्रद्धा में रहें और उनके अनुशासन में रहें। यही डर है और जिसको हम लोग जो माँ बाप होने के नाते दीदी भी कर रहे हैं, भैया भी कर रहे होंगे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह आज का दौर हम देख रहे हैं, बच्चे अपना ही चयन करना चाहते हैं। संजू जी, आप इसके विषय में क्या सोचती हैं कि बच्चे अपने पार्टनर का चयन अपने आप करें? जहाँ तक पार्टनर की बात है
तो बच्चे आजकल के बच्चे समझते हैं कि हमें अपना पार्टनर खुद चूज करना चाहिए, मेरा जीवन है, मैं इसे अपने तरीके से जीऊंगा। लेकिन जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारा शास्त्र बताता है कि लड़के लड़कियों के प्यार को वो बिल्कुल लड़के लड़कियों पर महत्व नहीं देते हैं, वो पति पत्नी को ही प्यार, पति पत्नी के ही संबंध को महत्व देते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए हम अपने बच्चों को और यही सिखा, आज युवा मंच में हम यही कहेंगे कि बच्चों देखो, मेरे जवान बेटे बेटियों की हमें अपना विवाह का निर्णय लेने के लिए माँ बाप का सहयोग, माँ बाप का मदद लेना बहुत जरूरी है। हम अपने बाइबल में सबसे अच्छा प्रमाण इसका हम इसहाक और रिबेका का देख सकते हैं कि इसहाक और रिबेका का, कि जब इसहाक को शादी करने की उम्र हुई तो अब्राहम ने उसे अपने कुटुंब में भेजा और वहां पर कहा कि मेरे लिए एक बहू लेकर आओ। तो वहां पर एलियाजर ये नहीं देखा कि वो प्रभु से ये प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु मुझे कोई लंबी की गोरी कोई ऐसी लड़की दिखाना, बल्कि उसने वहां पर जाकर ये कहा कि प्रभु मुझे उस बेटी को दिखाओ जो मेरे ऊँटों को पानी पिलाए, मेरे ऊँटों को पानी पिलाए। यानी कि वो देखना, वो प्रभु से ये प्रार्थना किया ताकि कि हमारे स्वामी का, हमारे मालिक का जो बहू बने तो परिश्रमी बने, वो परिश्रमी रहे, ताकि हमारे स्वामी के मालिक को, घर को और उनके बेटे के घर को और अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से सफल बना दे, अच्छा कर दे। इसलिए हम यहाँ पर एक अच्छा विवाह देखते हैं कि जहाँ पर रिबेका और इसहाक का शादी हुआ। तो हम लोग भी यही चाहेंगे कि हम अपने बच्चों का शादी एक अपने विश्वास में, अपने इस लड़की से हो तो अच्छा है। भैयालाल जी, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके बच्चे आपको अवॉइड कर रहे हैं या दरकिनार कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं, हम लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं और बढ़िया अपने बच्चे सब विश्वासी सब हैं। नहीं, हम देखते हैं कि बच्चे कटते हैं जब जवान होते हैं और उनको एक अकेलापन चाहता है, वो मोबाइल से या फिर अपने दोस्त मित्रों या पूछने का इनका मतलब यह है कि हमारे बच्चे हमसे कटते हैं। तो हाँ, कटते हैं, वो अपनी भावनाओं को हमसे शेयर नहीं कर पाते हैं, अपने विचारों को नहीं कर पाते हैं, तो वो अकेलापन महसूस करते हैं और सोचते हैं कि मम्मी से कहें कि नहीं, पापा से कहें कि नहीं, ठीक होगा कि नहीं। ऐसे वो जीवन की परिस्थितियों में आकर कभी कभी उलझ जाते हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जब उस परिस्थिति में जब बैठते हैं, चले जाते हैं, तो हम यही कहते हैं कि देखो बेटा, हम लोगों को प्रभु का मदद लेना चाहिए। हमें ना समझ नहीं बनना है, हमें मूर्खों की तरह नहीं, बुद्धिमानों की तरह चलना है। जी हाँ जी। राकेश जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे उस समय? जी हाँ, मैं भी यही कहना चाहता था जो मैडम ने भी कहा कि बच्चे हैं वो चले जाते हैं थोड़ा सा दूरी बना के, तो ये माँ बाप का कर्तव्य होता है कि वो उनके पास जाएं। जी हाँ। वो उनके पास जाएं और उनसे पूछे कि आखिर तुम्हारी समस्या क्या है, जिससे कि एक अच्छा घर में माहौल बन सके और आप उनको अच्छी तरीके से समझा सकें। वो बच्चे भी आपकी बात मानेंगे और अपनी बात को आपसे शेयर करेंगे। ये बहुत जरूरी है, ये मित्रवत तो होना बहुत जरूरी है परिवार में। जी हाँ, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज ऐसा हो गया है और क्योंकि वो ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वो अच्छाई और बुराई का समझ नहीं कर पाते हैं। भले बड़े हो गए हैं लेकिन वो संगति कैसे उनको मिल रही है कि नहीं? तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो वो हमको ये बताना है कि देखो बेटा, अच्छाई और बुराई दोनों तुम्हारे सामने हैं। अब तुम्हें अच्छाई को चुनना है या बुराई को चुनना, ये तुम्हें इसके ऊपर है कि माहौल नहीं रहा क्या, माहौल पोले बहुत गंदा हो गया माहौल, उसमें हमको बच्चों को संभालना है कि बेटा उसमें नहीं जाना है, तुमको इसमें रहना है। आपको मार्गदर्शन समय समय पर करना जी पड़ता हाँ, है, बच्चों को हमेशा वाच करना है और उसके अनुसार उनको मार्गदर्शन देना है। जी हाँ। राकेश जी, आप देख रहे हैं कि मीडिया का बहुत अधिक प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। क्या आप सोचते हैं कि आपके बच्चे अधिक समय मोबाइल में बिता रहे हैं या अनावश्यक बातों को देख रहे हैं? जी हाँ, ऐसा अक्सर होता है कि बच्चा मोबाइल लेके अभी तो अपने स्कूल का काम कर रहा है, फिर थोड़ा देर बाद में वो कुछ और देख रहा है। इसके बारे में उनसे बात भी किया जाता है कि अगर क्या कर रहे हो, बच्चा अपना जवाब देता है, लेकिन हम लोग समझ जाते हैं कि इस समय वो क्या कर रहा है। जी हाँ। तो उस कंडीशन में हमको उन बच्चों से, अगर हमारी नजदीकी है, अगर वो फ्रेंडशिप, जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर हम लोगों की फ्रेंडशिप है बच्चों से अच्छी खासी, बच्चा हमारी बात को समझता है, मैं बच्चे की बात को देख के समझ जाता हूँ, तो ये एक समय आता है कि ये धीरे धीरे करके जो दूरी होती है
वो खत्म हो जाती है जी और बच्चा हाँ। अपने जगह पे सही हो जाता है। बस उनको ये है समझाने की एक बार जरूरत है कि हाँ बेटे ये चीज सही है तुम्हारे होना लिए, पड़ता है। ये चीज गलत है। संजू जी, एक और प्रश्न है। इस अवस्था में बच्चों की भावनाओं के बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, कभी भी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं। क्या आप इस बात का ध्यान देती हैं कि आपके बच्चे क्यों दुखी हैं? एज ए माँ मैं अपने बच्चों को पढ़ लेती हूँ, जी है कि नहीं दीदी? हम लोग अपने बच्चों को पढ़ लेते हैं कि बच्चा नाराज है या दुखी है या खुश है, तो कारण क्या है? कारण तो ये हम लोग पढ़ लेते हैं। कारण ढूंढने के लिए उनके पास जाना पड़ता है। जी हाँ। कारण ढूंढने के लिए उनके पास जाना पड़ता है कि वाह तुम क्यों, मतलब कि क्या वजह है कि तुम दुखी हो, तो वो बताते हैं। और यदि वो नहीं बताते हैं तो हम उनको कुरुते हैं। जी हाँ। क्योंकि समाज में आज हत्याएं जी हैं, हाँ। आज चोरी है, आज कितना गलत नशेबाजी है, नशेबाजी तंबाकू है, शराब है, जुआ है, व्यभिचार है, और जो कि अश्लील बातें हैं, अश्लील तस्वीरें हैं, और नेट पर और मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर ये सब खुलेआम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हालांकि हम बाइबल भी खोलेंगे तो भी नीचे अच्छी अच्छी चीजें। अब मेरा है कि हमें बताना है अपने बच्चों को कि बाबू आप यदि आप इन सब बातों को लेकर कुंठित हैं या दुखी हैं या इसको आप नहीं कर, मतलब क्या वजह है, ये सब ढूंढने के लिए हम माँ बाप को प्रयास करना पड़ता है। जी हाँ, जी हाँ। इसके विषय में चंद्रकला जी आपके क्या विचार हैं? अभी जैसे दीदी ने कही हैं, ठीक वैसा ही मेरा भी विचार है कि बच्चों जब दुखी होते हैं तो हम लोग को पास जाना पड़ता जी है। हाँ। उनको उनसे बातचीत करना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है कि बेटा क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो। अक्सर तो बच्चे बताना नहीं चाहते क्योंकि छुपाना चाहते हैं, पर हम लोग को प्रयास करते रहना, हमेशा करते रहते हैं कि बच्चों से सारी जानकारियां हम लोग ले पाएं। अगर बच्चों को स्कूल से प्रॉब्लम है तो भी हम लोग शेयर करते हैं कि अगर तुमको स्कूल से कोई प्रॉब्लम है, टीचर से या स्कूल के बच्चों से, तो भी तुम लोग हम लोगों से शेयर करो। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप ही नहीं रहते बल्कि बच्चों के लिए दोस्त बन जाते जी हैं। हाँ, जी हाँ, आवश्यक जी है। हाँ। तो अब हम जैसे लोग में बाबू हमारा इस समय नाराज है हमसे, मोबाइल मांग रहा है। अच्छा। पापा हमको मोबाइल चाहिए। हमको बेटा अभी तुम्हारी अवस्था नहीं है, छोटा मोबाइल ले लो। नहीं हमको चित्र वाला चाहिए। अच्छा। हमके अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और बड़े हो जाओ तब तुमको हम देंगे। इस समय नाराज है, रोज बोल रहा है हमको मोबाइल चाहिए। जी। हमके नहीं बाबू अभी मोबाइल नहीं तुमको मिलेगा। इनसे बोलता है, इनको फोर्स करता है। जी जी। तो उनको समझाया कि अभी मत फोर्स को, तो बोलती ये कब तक ना करेंगे। ऐसे में हमारे पास भी यही समस्या आई थी, तो लेकिन हमारे बच्चे जब इंटर में चले गए और हमारी बिटिया बीए करने लगी तब हम लोगों ने उन लोग को मोबाइल दिया। बच्चे फोर्स करेंगे लेकिन हम एज ए माँ बाप होने के नाते हमें पता है कि हमें कब समय की कौन सा वस्तु देना बच्चों को है। देना। जी जी। जी भैया लाल जी, क्या आप ध्यान देते हैं कि आपके बच्चे कितना समय बाहर रहते हैं, किसकी संगति में रहते हैं? नहीं, हमारे बच्चे बाहर नहीं रहते हैं, सब घर में रहते हैं। हमारे दोनों बेटियां घर में रहती हैं। बेटा हमारे साथ दुकान पर रहता है, दुकान के बाद साथ दुकान घर पे आता है। हमारा जैसा कि बेटा- भैया ने कहा कि दुकान पर रहता है, लेकिन आजकल देखने को आता है कि लोग लड़कियों पर ज्यादा बाउंडेशन लगाते हैं, लड़कों पर नहीं लगाते हैं, है ना। तो लेकिन मेरा विचार है कि हम लोग जैसे अपने बच्चियों का केयर करते हैं, उसे अपने बेटों का भी केयर करना चाहिए। समानता का वो करना चाहिए। उनको खुले समय का ध्यान देना चाहिए। बच्चे कब बाहर जा रहे हैं, बेटा कब बाहर जा रहा है, कब आ रहा है, इस सब का हमें ध्यान देना चाहिए। पर यहाँ जो बात है, मैं बेटियों पर नहीं बल्कि बेटे पर अंकुश लगाती हूँ, क्योंकि लड़के ज्यादातर बाहर घूमते हैं, लड़कियां सिर्फ काम से ही बाहर जाती हैं फिर अंदर आएंगी, मगर बेटे हैं किसी न किसी बहाने से हमेशा बाहर रहते हैं। इसलिए हम ज्यादातर कोशिश करते हैं बेटों पर ही अंकुश लगाते हैं। देर रात बाहर नहीं रहना है, जी हाँ। दुकान से सीधे घर, अगर कोई काम हो तो घर में बता कर जाइए। जी, बहुत जरूरी है। बहुत क्योंकि जरूरी है। सारे बच्चे 25 से 16 के बीच में हैं। संजू जी, आपसे प्रश्न है, क्या आपके बच्चे आपसे खुले हुए हैं? क्या वे आपके प्रति ईमानदार हैं? हाँ, आप अच्छा क्वेश्चन पूछ रही हैं और बड़ा टिपिकल भी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ
ईमानदार, एक ईमानदारी एक ऐसा शब्द है कि कि क्या मेरे बच्चे हमसे ईमानदार हैं, अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, अपने विचारों को हमको बता रहे हैं। तो ये हम अपने बच्चों में देखते हैं। यदि हम अपने बच्चों से दोस्ताना, एक मित्रवत, एक फ्रेंडली बात रखेंगे तो हमारे बच्चे हमसे ईमानदारी से बात कर सकते हैं। और ईमानदारी की बात आने पर मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ कि देखो बेटा, ईमानदारी बहुत जरूरी है। जहाँ पर यदि हम ईमानदारी रखेंगे तो सर्वोच्च प्रभु हमें सर्वोच्च शक्ति और सर्वोच्च सत्ता प्रदान कर सकता है। तो मैं, जैसे कि दाऊद ईमानदार नहीं रहा, हालांकि दाऊद राजा था, हालांकि एक भेड़ चराने वाले से प्रभु ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। 40 साल तक शासन किया, उसको सब कुछ से, वैभव से, सारी सत्ता से, सब कुछ से संपन्न किया, लेकिन वह एक व्यभिचार जैसी बात में जाकर गिर गया। वहां पर उसने प्रभु के साथ ईमानदारी खो दिया। अब प्रभु के साथ ईमानदारी खोने पर वह जंगलों जंगलों दर उसको दर भटकना पड़ा। और वहीं पर हम देखते हैं अपने शास्त्र, हमारे शास्त्र बताती है कि यूसुफ अंत तक ईमानदार बना रहा। हमारे ईसा मसीह भी जन्म से लेकर मृत्यु तक ईमानदार बने रहे। तो ये ईमानदारी की पाठ अपने बच्चों को बताते हैं हम, और हम कहते हैं देखो बेटा, यूसुफ को एक बंद कमरा मिला, राजकुमारी मिली, एक रानी मिली उसको, लेकिन फिर भी वहां पर वो अपने आचरण और चरित्र के प्रति ईमानदार बना रहा, अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहा, और दृढ़ भी था, मजबूत था, और कि वहां पर न्योता उसको मिल रहा है और सब कुछ वहां पर है, वहां पर वो गिरा नहीं। और गिरा नहीं तो परमेश्वर उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया, शतपति बना दिया। आज हम अपने युवा मंच में अपने बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि माँ बाप से फ्रेंडशिप रहिए, माँ बाप से अपने खुले रहिए और अपने विचारों को कहिए, और प्रभु में भी आप ईमानदार बने रहिए। प्रभु, यदि आप प्रभु में ईमानदार बने रहेंगे तो आप नासमझ नहीं बनेंगे, और आपको सब कुछ मिलेगा। आपको सब कुछ मिलेगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अंत में इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरा विश्वास है और मैं सोचती हूँ कि आपके बच्चे आपको सुन रहे होंगे। पुनः मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और जय यीशु की। धन्यवाद बहन मैगदलीन और मेरे भाई बहनों को इस सुंदर परिचर्चा के लिए। और मेरा विश्वास है कि आप युवक युवतियां अपने माँ बाप की आवाज़ को सुन रहे हैं, सुनना भी चाहिए, है ना। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, हम सबके जीवन में बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं, और विशेष करके आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है विवाह के बारे में, कि किससे शादी करें, विवाह करें, किसके हाथ में अपने आप को सौंप दें। ये महत्वपूर्ण निर्णय होता है, इसको हल्के से नहीं लिया जा सकता है। अभी करीब 5-6 साल पहले की बात है, यहाँ बनारस में एक 24 साल की युवती मेरे पास आई, और वो दक्षिण भारत की रहने वाली थी, लेकिन यहाँ 4-5 साल से काम कर रही है। उसने मुझसे कहा कि ऐसा है कि मेरे माँ बाप मुझे वापस बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ चुके हैं, तुम आ जाओ, हाँ कहो या ना कहो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। लेकिन फादर जी ऐसा है कि मैं यहाँ पे एक लड़के के साथ, जो मेरे कोवर्कर हैं, मेरे साथ काम करते हैं, उनके साथ बहुत प्यार करती हूँ, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, हम लोग शादी करना चाहते हैं। काफ़ी चर्चा हुई। चर्चा के करीब करीब अंत में मैंने उससे पूछा कि तुम्हें बताओ कि इस लड़के से तुमको कितने साल से प्यार है। उसने कहा कि 4 साल से। मैंने कहा 4 साल तो काफ़ी लंबी अवधि हो गई, काफ़ी लंबा समय है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मम्मी पापा तुमको कितने साल से प्यार कर रहे हैं। उसने कहा 24 साल से। मैंने कहा बेटे निर्णय तुम्हारे पास है, तुम्हारे हाथ में है। तुम ये बताओ कि इस लड़के ने तुम्हारे लिए कितना त्याग किया है, और तुम ये भी बताओ कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए कितना त्याग किया है, कितना दिया है। बातचीत के बाद वो लड़की चली गई। कुछ दिनों के बाद उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं दक्षिण भारत वापस आ गई हूँ और मेरी शादी किसी और से हो रही है। एक बहुत सुंदर वचन है, आप देखेंगे तोबीत का ग्रंथ, उसकी अध्याय 4 वाक्य 3 और 4 में तोबीत अपने बेटे तोबियास को समझाते हैं। कहते हैं बेटा अपनी माँ का आदर करोगे, उसे जीवन भर नहीं छोड़ोगे, वही करते रहोगे जो उसे प्रिय हो, और उसे कभी दुख नहीं दोगे। बेटा यह याद रखो कि उसे तुम्हारे जन्म से पहले
तुम्हारे कारण कितने संकट झेलने पड़े। अपने माँ बाप के प्यार को भुलाया नहीं जा सकता है। मैं एक दंपति को जानता हूं, 10 साल पहले वे युवक युवती थे, करीब 30 साल के थे। काफी दिनों से वे एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे को चाहते थे। उन्होंने तय किया कि हम लोग शादी करेंगे। दोनों बहुत अच्छे विश्वासी परिवार के, मसीही परिवार के। लेकिन इस शादी के खिलाफ उन दोनों के परिवार थे, क्योंकि दोनों परिवारों के बीच में कोई मधुर रिश्ता नहीं था। माँ बाप बिल्कुल तैयार नहीं थे। आसपास के लोगों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। इन दोनों युवक युवती ने तय किया कि हम लोग आपस में शादी करेंगे ही, हमारी किसी और के साथ शादी होगी ही नहीं। लेकिन उन्होंने ये भी तय किया कि हम अपने माँ बाप के आशीर्वाद से ही शादी करेंगे। विश्वास करना, कई साल तक ये लड़का, ये युवक और युवती रुके रहे, इंतजार करते रहे कि किस दिन हमारे माँ बाप हमको आशीर्वाद देंगे और हमारा विवाह स्वीकार करेंगे। ऐसा ही हुआ। 2-3 वर्षों के अंदर दोनों के माँ बाप आगे आए और उन दोनों को शादी करा दिए। एक बहुत सुंदर वचन है, बहुत अच्छा है, आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ में। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 29 और 30 में हम पढ़ते हैं, सारे हृदय से अपने पिता का आदर करो और अपनी माता का दुख मत भुलाओ। याद रखो कि तुम्हें उनसे जन्म मिला है, उनके उपकार का बदला कैसे दे सकते हो। बहुत सुंदर वचन है ना। एक बार और सुनिए, सारे हृदय से अपने पिता का आदर करो और अपनी माता का दुख मत भुलाओ। याद रखो कि तुम्हें उनसे जन्म मिला, उनके उपकार का बदला कैसे दे सकते हो। इस बात का ख्याल करना, माँ बाप का दिल तोड़कर आप अपनी जिंदगी नहीं बना सकते। माँ बाप का दिल तोड़कर आप अपनी जिंदगी नहीं बना सकते। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 11 में, पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। कितना जबरदस्त वचन है। माँ बाप को दुखी बनाकर आप कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। उनके उपकारों के लिए आप क्या बदला चुकाएंगे? उन्होंने आपके लिए जो किया उसके लिए आप क्या वापस देंगे? अभी 4 दिन पहले की बात है। मैंने आपसे कहा है कि इस वचन में मैं आपको कुछ घटनाएं बताऊंगा। अभी 4 दिन पहले की बात है, एक बहन ने, एक युवती ने मुझे फ़ोन किया। वो यहाँ यूपी में पढ़ रही थी, अपनी पीएचडी कर रही थी, अब वापस गई अपने स्टेट में। कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले उसने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा कि ऐसा है कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे अभी निर्णय लेना है विवाह के बारे में, भविष्य के बारे में। मेरे मम्मी पापा हम मेरे लिए विश्वासी लड़का ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मैं मसीही हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मैं बनारस में पढ़ाई कर रही थी उस समय मेरा अपने फ्रेंड के साथ दोस्ती हुई थी, जो मेरे साथ प्रोजेक्ट कर रहे थे। करीब 6 साल तक हम लोग एक साथ पढ़े हैं और मैं उसको छोड़ नहीं सकती हूँ। मैं एक दूसरे व्यक्ति से शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे पक्का मालूम है कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होगा, इसीलिए मैं उस दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने पूछा, ये तुम कह रही हो? और ये लड़का जिसके साथ उस प्यार करती है वो लड़का अविश्वासी लड़का है। मैंने पूछा, ये तुम कह रही हो? तुम इतने सारे युवक युवतियों को प्रभु के पास ले आती थी, इतने सारे युवक युवती जो भटक गए थे तुमने मार्ग पर ले आया, और तुम कह रही हो ये? और काफ़ी चर्चा हुई। मैंने उसे कहा कि देखो, अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम एक काम करना, 1 महीना तुम प्रार्थना में बिताओगी, क्योंकि तुम प्रार्थना करने वाली हो। 1 महीना तुम प्रार्थना में बिताओगी, उसके बाद तुम्हारा जो मन है वो करना, क्योंकि तुम अभी करीब 33 साल की हो। अब मैं तुमको क्या समझाऊंगा, तुम लोग उम्र के पक्के हो। 4 दिन पहले उसने फ़ोन करके कहा, स्वामी जी आप जानते हैं मैंने तय किया है। क्या तय किया है? मैंने तय किया कि माँ बाप मेरे लिए जो लड़का ढूंढेंगे मैं भी देखूंगी, चर्चा करूंगी, वो पसंद आएगा तो उसी से शादी करूंगी। तो मैंने कहा, उस लड़के का क्या होगा जिसके साथ 6 साल तुमने बहुत प्यार किया था? कह रहे कि नहीं, हमने छोड़ दिया है। और उस लड़के ने भी इससे कहा कि तुम प्रार्थना करके तय करो। देखिए,
हम पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वचन है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, माँ बाप का आदर करो, यह उचित है। माँ बाप को आदर करो, ये उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि आज तू बेटा है या बेटी है, लेकिन कल तू बाप बनेगा या माँ बनेगी। अगर तुम अपने माँ बाप का आदर नहीं करोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा आदर नहीं करेंगे। मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी हैं निर्णय के बारे में, विशेष करके विवाह के बारे में। मनन चिंतन करना, प्रार्थना करना, अपने माँ बाप के बलिदान को नहीं भूलना, उनके त्याग को नहीं भूलना। एक लड़के के लिए अपने माँ बाप के त्याग और प्रेम को कभी तुम त्याग नहीं सकते। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, मैंने कुछ गंभीर बातों पर चर्चा की है। अपने युवक युवतियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आशीर्वाद देना, उनको प्रज्ञा का वरदान देना, अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए प्रज्ञा का वरदान देना, तेरा प्रकाश देना। यीशु, तूने कहा जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। एक ऐसी जिंदगी, हमेशा के लिए टिकने वाली जिंदगी बनाने के लिए उनको प्रज्ञा का वरदान देना, बुद्धि का वरदान देना। अपने सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। गीत सुनिए, गुनगुनाकर आगे बढ़िए। जैसी भी सूरत हो, डोर यूं अगर जुड़ी हो, उड़ती ही जाएगी, वह नभ को छू लेगी। पापों से भरी जिंदगी, कोई पतंग अपनी डोर नहीं जोड़ सकते, कोई पतंग अपनी डोर नहीं जोड़ सकते। यीशु जी बलिदान से जोड़ते हैं डोर उसकी, पापों से भरी जिंदगी, पतंग होवे जैसे कटी।